अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद मरियम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इतना प्यार देते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। और जो लोग सिर्फ वीडियोस देखते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इतने व्यूज़ होते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि जी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, तो वो तो चलें अलग बात है। आज हम बना रहे हैं भिंडी। तो ये मैं अपने लिए बना रही, मेरे बच्चे नहीं खाते, तो भिंडी वैसे ही बनाई। मेरी सारी बहनों को भिंडी बनाने आती है। वही प्याज भिंडी फ्राई कर ली और फिर उसी ऑयल में मैंने प्याज डाल दिया एक चॉप करके, तो प्याज ब्राउन कर लिया, उसमें मैंने लहसुन अदरक डाल लिया, उसको मैंने अच्छे से भून लिया। फिर मैंने उसमें टमाटर डाल दिए, टमाटरों को अच्छे से भून लिया। फिर उसमें थोड़ी सी दही डाल दी। अगर आपके पास इमली है तो आप इमली डाल लें, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। मेरे पास इमली नहीं थी, तो फिर मेरे पास ये पुराना दही पड़ा हुआ था खट्टा, मैंने वो डाल दिया था। लेकिन उससे पहले मैंने मसाले डाल दिए थे, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा, थोड़ा सा अचार गोश्त मसाला, ताकि थोड़ा सा उसमें अचारी टेस्ट आए। और ये सारे मसाले भून के फिर मैंने इसमें प्याज डाल दिए। प्याज़ों को भी अच्छे से मैंने नरम कर लिया। फिर मैंने उसमें भिंडी डाल दी, क्योंकि भिंडी फ्राई थी इसलिए भिंडी बाद में डालनी है, प्याज पहले डालना है। बाकी कुछ लोग भिंडी पहले डालते हैं, प्याज बाद में डालते हैं। मेरी सारी बहनें जितनी हैं सबको खाना पकाना आता है, तो मैं कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं कहूँ जी मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ खाने पकाने में, खाना पका लेती हूँ, सिस्टम घर का चल जाता है, बस इतना बहुत है। दाल रोटी अपनी चल जाती है, इतना मुझे खाना पकाना आता है। बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, नॉर्मल ही हूँ कि बस खाना मेरा पक जाता है। उसके बाद आज बात क्या थी? बात आपके साथ ये शेयर करनी थी कि अक्सर लोगों को मैंने देखा है ना, वो कहते हैं कि जी मेरी बीवी तो पागल है, इसका दिमाग ख़राब है, इसको तो कुछ समझ ही नहीं आती। तो ये मैंने कई लोगों से ये चीज़ सुनी है कि वो इस तरह से अपनी बीवियों को कह देते हैं। तो कुछ सासें भी ऐसी होती हैं, वो कहती हैं जी हमारी बहू तो इसका दिमाग ही काम नहीं करता, ये पागल है, ये इसको समझ ही नहीं आती, ये बच्चों को इस तरह डांटती है, बच्चों को मारती है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि मुझे ये बताएं, आप जब उसको ब्याह के लेके आए थे तो वो तब पागल थी? आप उसको नॉर्मल को ब्याह के लेके आए थे, बिल्कुल ठीक ठाक अपने माँ बाप के घर से आई थी। उसको आपके तानों ने, आपका टाइम ना देना, आपका हर वक्त रोक टोक करना, हर काम में कीड़े निकालना, ये सब चीज़ें उसको पागल बना देती हैं। कोई औरत पागल नहीं होती। मैंने देखा है ये चीज़, और ये मेरी आंखों से गुज़री है ये चीज़ें, ये मसले मसाइल सब गुज़रे। अब मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि मेरी वीडियोस वो भी देखते हैं, तो अगर मैंने नाम ले लिया, लेकिन उनको समझ आ जाएगी कि मैं किसके बारे में कह रही हूँ। कि आप लोगों की बेटियां बिल्कुल नॉर्मल लेके जाते हैं, बिल्कुल ठीक ठाक लेके जाते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है आप उसको ताने देते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं, उसके माँ बाप को बुरा भला कहते हैं, उसके बहन भाइयों को बुरा भला कहते हैं। एक टाइम आता है कि वो ज़िच होकर आपके आगे ज़बान चलाना शुरू कर देती है, आप लोगों के साथ बदतमीज़ी शुरू कर देती है। लेकिन जब उनकी बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है, ये सारी बर्दाश्त जब उनकी ख़त्म हो जाती है, फिर उसके बाद वो आपके आगे ज़बान चलाती हैं, तो वो आपके आगे मुंह खोलती हैं। तो बराए करम आपसे गुजारिश है कि अगर आप नॉर्मल बेटियां, नॉर्मल बहनों को लेके आए हैं, तो आप उनको नॉर्मल ही रहने दें। सिर्फ अपनी मर्जियां मत थोपे उनके ऊपर, उनकी भी बात सुने। अगर वो आपसे कोई बात कहना चाह रही हैं तो सुकून से, तसल्ली से उनकी बात सुने। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उसकी प्रॉब्लम वो हल करें। ये ना करें कि नहीं जी तुम्हें तो हर वक्त रोना ही आता है, तुम्हें तो हर वक्त लड़ना ही आता है। तो प्लीज़ इन मासूम लोगों का भी ख्याल करें, इन और